A5 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आपको मैं मैथमेटिक्स मतलब गणित के सीरीज़ में आपको जानकारी देना चाहूँगा। डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स मतलब दशमलव के भाग के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दशमलव की भाग किस प्रकार दी जाती है। तो इसमें मैं एग्जांपल्स के रूप में आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका एग्जांपल्स 1 है, मान लीजिए है कि कोई भाग देना है, मान लीजिए 2, मान लीजिए हो गया 3.78 हो गया। अब यहाँ जब आप डिवीज़न देंगे तो 2 इकाई आप 2 करेंगे या 2 बन जाए आपका 2। उसके बाद यहाँ 2 आप करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ देखिए दशमलव आ गया, पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, तो यहाँ ये लगाएंगे पॉइंट। तो उसके बाद 7 उतारेंगे, 2 8 जा, उसके बाद हो जाएगा आपका 16 या 2 8 16 आपका हो गया। ये देखिए आपका, और फिर उसकी प्रकार आप 2 9 18 हो गया या 2 9 जा आपका 18 हो गया। आप इसी तरह ये देखिए भाग देने का नियम है। कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, आप इसी तरह जहाँ भी दशमलव रहेगा वहाँ आप भाग दे सकते हैं। और एग्जांपल्स में आपको 2 के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या आ गई, 4 की भाग देना है, मान लीजिए हो गया 7.5 में अगर भाग देना है, तो इसका मतलब आप क्या करिए, 4 इकाई 4 ले जाइए या 4 बन जाए आपका 4। यहाँ देखिए आपका यहाँ आपका हो गया 3, और यहाँ आप दशमलव लगाइए, यहाँ 5 आप उतारिए, उसके बाद 4 बटे आपका हो जाएगा 32। ये देखिए यहाँ आ गया 3। अब देखिए दशमलव अब लगा हुआ है, अगर भागफल में या क्वोशेंट में अगर लगा हुआ है तो यहाँ 0 आप बढ़ा दीजिए। देखिए आप 4 7 28, देखिए ये आपका हो गया 2। ये देखिए फिर आप 0 बढ़ा के फिर 4 5 20। ये देखिए भाग देने का नियम है। इसी तरह आप तमाम संख्याओं को लेकर आप भाग दे सकते हैं। जहाँ भी दशमलव रहेगा वहाँ आप भाग दे सकते हैं। और कुछ इसमें मैं आपको और जानकारी देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, नियम वही होता है, पहाड़ा आपको टेबल आपको पढ़ना होता है। मान लीजिए हो गया ये आपका हो गया 8, मान लीजिए हो गया, तो 5 इकाई 5 आप ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 3 दशमलव आगे यहाँ लगा दीजिए, भागफल में 7 5 7 35 आ गया। ये देखिए 2, ये आपका हो गया 5, आपका हो गया 5 7 35, उसके बाद 5 25 देखिए हो गया। ये आपका हो गया, कट कर दीजिए। और यहाँ देखिए आपका आ गया 8, उसके बाद 5 1 जा 5, 3 आ गया, देखिए 5 6 जा आप, क्योंकि 0 आप बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा, 5 6 का आपका हो जाएगा 30। ये देखिए पूरी भाग हो गई। और इसमें आप जानते हैं कि जो भाग देते हैं उसको हम क्या, भाग जिससे देते हैं वो भाजक है। ये आपका हो गया भाज्य, ये होता है आपका भागफल। और यहाँ देखिए आपका हो गया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हो गया ये देखिए हो गया डिवाइडेंट। डिवाइडेंड हो गया ये आपका, ये हो गया क्वोशेंट।
ये देखिए, ये आपका हो गया शेषफल, आप जो बोलते हैं ये आपका शेषफल होता है। ये आपका देखिए हो गया रिमाइंडर। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका हो गया। और कुछ डिवीज़न है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए उसको डिवीज़न करना है, जैसे अक्सर लोग देखिए इसमें पूछ देते हैं कुछ संख्याओं का, जैसे कि 2 की भाग 21 में देंगे तो आप बताइए कितना आएगा। अगर मान लीजिए दशमलव की भाग के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो यहाँ पहली बार 2 दहा में 20 मतलब 10 बार कोई भी टेबल हम नहीं पढ़ के ले जाते हैं। कभी भी जो भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो 9 तक ही पढ़ने का नियम होता है। यहाँ देखिए हो गया 2 एकाई 2 हो गया, यहाँ कट करिए। और यहाँ देखिए 1 आ गया। अब मान लीजिए इसमें दशमलव में भाग ले जाना है, तो यहाँ देखिए 0 बढ़ाएंगे। क्यों? अगर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो 2 का गुणा, देखिए आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम सही भाग दे रहे हैं तो कोई भी भाग हम चेक कर सकते हैं इस सिद्धांत पर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस उसके बाद आपका हो गया शेषफल। ये देखिए, तो अगर हम 2 इकाई 2 इस तरह देते हैं, अगर ये कहते हैं हमारा हो गया, या यहाँ देखिए 5 कर देते हैं, 2 पचे 10 यहाँ हो गया, तो ये देखिए गलत भाग है, गलत डिवीज़न है। क्योंकि अगर 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा केवल 3 आएगा, 3.0 मैंने 3 आएगा। जबकि हमारा सही भाग का नियम है कि भाज्य बराबर, मतलब कहने का मतलब कोसेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, डिवाइजर इनटू आपका कोसेंट। ये आपको हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा डिवाइडेंड इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस उसके बाद रिमाइंडर हो जाता है। हिंदी में कहा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये देखिए सही नहीं है भाग, तो यहाँ क्या करेंगे 10, यहाँ ये 10.5। अब देखिए 10.5 में अगर आप 2 की गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21.0 ही आपका 21 आ जाएगा। ये अक्सर लोग ये भाग पूछ देते हैं। और एक भाग और लोग अक्सर भाग पूछ देते हैं, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 4 की भाग 441 में दीजिए, हम एक बार ले जाएंगे, देखिए ये, फिर इसके बाद 4 उतारिए, फिर एक बार ले जाएंगे, ये देखिए, फिर यहाँ देखिए 1 उतारेंगे, यहाँ आपका दशमलव नहीं, यहाँ 0 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, तब यहाँ दशमलव लगाएंगे, अब उसके बाद 0, 4 दूनी 8, ये 2, और उसके बाद 4 पचे 20, ये देखिए ये आ गया। मैंने 4 की भाग 441 में देंगे तो 110.25 आ जाएगा ये आपका। इसी तरह आप तमाम संख्याओं की भाग आप दे सकते हैं, और दशमलव में अगर इसको ले जाना है। और आपको मैं एक और प्रकार की इसमें जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अक्सर भाग होता है, जैसे स्टूडेंट यहाँ दे नहीं पाते हैं। मान लीजिए आ गया आपका मान लीजिए अगर 12 अपान आपका 1.5, मान लीजिए सपोज दैट इस तरह का, ये भी तो भाग है, बटा का मतलब ये भी भाग है। इसको या तो इस तरह लिखिए डिवीज़न 1.5, तो इसको हम क्या करेंगे 12 बटा आपका 1.5 लिख, दोनों बातें एक ही हैं, बटा में लिखिए, चाहे दोनों डिवीज़न ही कहा जाएगा या इसको भाग ही कहा जाए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दहाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव से अगर भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार बदलते हैं। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो इसका मतलब 10वां हो गया। इंग्लिश में कहा जाए तो 10th है, तो 10th से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब यहाँ हो गया जाएगा आपका 12 गुणे 10 बटा आपका हो जाएगा यहाँ देखिए 1.5 गुणे यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब इसको आप लगा देंगे तो इसको गुणा कर दीजिए, या तो इसी तरह रहने दीजिए, नीचे वाला आप ये कर लीजिएगा। ये
आपका दशमलव हट जाएगा। यहाँ देखिए 10 से गुणा करेंगे, एक अंक 0 यहाँ है, ओरल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये आपका 15 हो जाएगा। या यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ गुणा भी कर दीजिए तो कोई बात नहीं। अगर आप 15 से करेंगे 15 बटे 120, 15 कहेंगे 15, 15 बटे 120, ये 8 आ जाएगा इसका आंसर। गुणा करके लगाइए या तो 120 जैसे भी आप करके लगा सकते हैं, काटेंगे उसके बाद आ जाएगा। और इसी प्रकार और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि आ जाए अगर मान लीजिए आ जाए कि 2.5 बटा अगर मान लीजिए आ जाए 6.25। अगर इसका मान लीजिए भाग देना है, या इसको आप दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे हो गया 2 पॉइंट आपका 5 और उसके बाद डिवीज़न 6.25। कोई भी संख्याएं आप ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2.5 अपान या बटा इसको आप 6.25, 6.25 आप लिख। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ दशमलव है, दोनों संख्याओं में दशमलव है, तो इसका मतलब आप क्या करिए, यहाँ है तो इसका मतलब आप क्या कर दीजिए, यहाँ ये देखिए दसवां है, ये दसवां सौवां, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए क्योंकि मैक्सिमम 100 वाला है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2.5 गुणे आप 100 यहाँ कर देंगे। अब बटा उसके बाद आप कर देंगे 6.25 गुणे आप 100 कर देंगे। ये देखिए आप गुणा कर दीजिए, या तो यहाँ गुणा करके हटा दीजिए, 2.5 में 100 से गुणा करेंगे 250 आ जाएगा। यहाँ क्योंकि ओवरऑल 2 शून्य, इसके मतलब एक ही अंक है, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव माने 250 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 625। अब जिस भी संख्या से आप काटिए, दोनों कटना चाहिए। मान लीजिए मैं डायरेक्ट बड़ी संख्या से काट दे रहा हूँ, 25 इकाई 25, यहाँ 0 हो जाएगा, 25 पचे हो जाता है 625। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, पचवा आपका 25, माने आपका हो जाएगा 2/5। या अगर दशमलव में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए तो हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मतलब 2/5 जो हो गया, तो आप इसकी भाग दे देंगे 2 में। आपको दशमलव की भाग लगा रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए आ जाएगा आपका, यहाँ आप दशमलव लगाइए 0 और उसके बाद 5 चौको 20। ये देखिए, या इसको 0. इसको लिख सकते हैं 0.4 आपका 4। ये देखिए। और इसी तरह से कोई भी संख्या हो, आप इसी तरह अपने से आप लगा के नियम 1000, 10वां, 100वां, 1000वां जो भी रहेगा आप लगा सकते हैं। और दशमलव की भाग को आप लगा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको दशमलव की भाग के बारे में समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।